बहुत सारे लोगों के साथ में एक दिक्कत होता है कि दिमाग है वो एक चीज पर स्थिर नहीं हो पाता। दिमाग जो है वो किसी ना किसी चीज के अंदर लगातार चलता रहता है। कुछ ना कुछ दिमाग के अंदर रिपीट होता रहता है। माइंड जो है वो स्टेबल नहीं हो पा रहा होता। कुछ अतीत के कुछ पास्ट के जो थॉट है वो लगातार दिमाग के अंदर चलते रहते हैं। तो ये जो दिमाग के अंदर अतीत के जो लगातार जो थॉट्स चलते रहते हैं जिससे हमारा माइंड स्थिर नहीं हो पाता, तो इसको हम कैसे स्थिर करें, इसी के ऊपर पूरा साइंटिफिक सेशन है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना। एक रियल एग्जांपल है जो मैं शेयर कर रहा हूं। ये एक मेल का एग्जांपल है। उनका क्या प्रॉब्लम रहता है? उनका ये प्रॉब्लम रहता है कि सर, मैं किसी भी लड़की को अगर देखता हूं तो मेरे दिमाग के अंदर जो मेरा पास्ट जो रिलेशनशिप था उससे रिलेटेड ऑटोमेटिकली थॉट्स आने लग जाते हैं। और जैसे ही मैं उसको देखता हूं तो मेरे मन के अंदर एक पाप बोध जो है वो मुझे फील होने लग जाता है। मुझे बहुत ही खराब सा फील होने लग जाता है। मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस होने लग जाता है। दिमाग जो है वो स्थिर नहीं रह पाता। दिमाग के अंदर ओवर थिंकिंग सी होने लग जाती है। बहुत ही खराब महसूस करता हूं मैं वहां पे किसी भी लड़की को देखता हूं। अच्छा, उस लड़की को देखने से प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि सर, मेरा जो पास्ट रिलेशनशिप था, मुझे यूं लगता है कि मैंने मेरे पास्ट रिलेशनशिप के अंदर सही नहीं किया, मैंने गलत किया वहां पर। अच्छा, वहां पर क्या गलती की? सर, मेरा जो पास्ट रिलेशनशिप है, मैंने जब उससे रिलेशनशिप बनाया, तो रिलेशनशिप जब बनाया तो मैंने उसके साथ में कमिटमेंट किया था कि मैं उससे क्या करूंगा, शादी करूंगा। उस कमिटमेंट के साथ हम लोग आगे बढ़े। हमारा 1 साल का 2 साल का रिश्ता रहा और उस दरमियान हम फिजिकली इंटीमेट भी हुए। और हमारा ये प्लान था कि हम शादी करने वाले हैं। लेकिन जो मेरी पारिवारिक कंडीशंस है और जो उसकी पारिवारिक कंडीशंस है, उन कंडीशंस के कारण हम दोनों शादी नहीं कर पाए। जब हमारा ब्रेकअप हुआ तो उस समय मुझे बहुत खराब फील हुआ और उस लड़की को भी बहुत खराब फील हुआ। मेरे मन में हमेशा ये गिल्ट बना रहता है कि मैंने उस लड़की के साथ में गलत, मुझे उसके साथ में शादी करना चाहिए था क्योंकि मैंने उसके साथ में क्या किया था, कमिटमेंट किया था। अब कमिटमेंट किया है तो मुझे शादी करना चाहिए था, लेकिन मैं उसके साथ में शादी नहीं कर पाया। ये जो विचार है ये हर वक्त मेरे दिमाग में चलता रहता है। अब अगर मैं मान लो किसी भी लड़की से मिलता हूं, जैसे घर वाले भी किसी लड़की से मिलाते हैं मुझे, तो मुझे यूं लगता है कि मैंने उसके साथ में गलत किया, अब मैं इसके साथ में भी क्या कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं। मैं इसके साथ में भी खराब कर रहा हूं। तो धीरे धीरे मैं किसी भी लड़की को देखता हूं तो मेरे मन में वही थॉट आता है, तो मुझे बहुत खराब फील होता है। मेरी धड़कन बढ़ जाती है, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होने लग जाती है, मेरे अंदर जो मेरा सिर है वो चकराने लग जाता है। तो धीरे धीरे मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं लड़कियों से मिलना ही मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया, बंद कर दिया। अब मैं कहीं पर भी जाता हूँ, किसी ऑफिस में भी काम कर रहा हूँ, अगर वहां पे कोई लड़की है तो मैं उस जगह पे नहीं जाता। मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत ज्यादा घबराहट होती है। किसी ने मुझे बताया कि आप भगवत गीता का पाठ करो तो आप इस चीज से, इस पाप से मुक्त हो जाओगे। तो मैं जो भगवत गीता है वो कई बार पढ़ चुका हूँ। मैं 25-30 बार पढ़ चुका हूँ, हर दिन पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अच्छा महसूस नहीं कर पा रहा। मेरे अंदर बहुत ज्यादा घबराहट होती है, मेरे अंदर बहुत ज्यादा डर रहता है। अब ये जो पाल्पिटेशंस होते हैं, धड़कन बढ़ती है, इसके कारण कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई हार्ट की दिक्कत तो नहीं हो गई। तो इसके कारण मैं बहुत सारी जांचें करवा चुका हूं। तो यहां से अगर हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो इसके अंदर हमें सीबीटी का प्रैक्टिस कैसे करना है वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सबसे पहला तो कि हमने जो जांचें करवा ली है, इन्वेस्टिगेशंस करवा लिया है, इन्वेस्टिगेशंस अगर हमारे टोटली नॉर्मल है तो इसका मतलब हमारा जो प्रॉब्लम है वो हार्ट से रिलेटेड नहीं है। वो किससे रिलेटेड है? हमारे माइंड से रिलेटेड। जो आपके दिमाग में ये जो कंटिन्यूअसली जो थॉट चलता रहा ना, जो ओवर थिंकिंग चलती रह रही है, आपका माइंड जो एक जगह पर स्थिर नहीं रह पा रहा, इसके कारण से ये क्या हो रही है, प्रॉब्लम। दूसरा, यहां पर हम क्या गलती कर रहे हैं? एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि मैं भगवत गीता को इतना पढ़ चुका हूं लेकिन फिर भी मैं उस थॉट से मुक्त नहीं हो पाया। तो भगवत गीता का एक बहुत बड़ा संदेश है, जिस संदेश को हमें समझने की जरूरत है। भगवत गीता का संदेश क्या है? जब पितामह भीष्म को जब मारा गया था, उस दरमियान जब पितामह भीष्म कृष्ण से पूछते हैं कि भाई मेरी क्या गलती है, मैंने तो सदैव धर्म का साथ दिया है, मैंने कौन सी अपने जीवन में गलती की
जिस गलती के कारण मुझे इस तरह से मारा जा रहा है। मैंने तो हमेशा प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कौरवों की क्या करूंगा, रक्षा करूंगा, कौरव साम्राज्य की क्या करूंगा, रक्षा करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही प्यारी सी बात उसको बोलते हैं कि तुमने जिस टाइम ये कसम खाई थी कौरव साम्राज्य की रक्षा की, उस टाइम की परिस्थितियां कुछ अलग थी। वो जो कसम है वो परिस्थितियों के कारण तुम्हारे भीतर क्या हुई थी, जनित हुई थी। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदली तो तुम्हें भी अपनी कसम को बदलने की जरूरत थी, लेकिन तुमने अपनी कसम को नहीं बदला। तुम अभी भी अपने उस कमिटमेंट के ऊपर जारी थे। जब भरी सभा के अंदर जब द्रौपदी के साथ में गलत हो रहा था तो उस समय भी तुमने वहां पर सपोर्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वो अपनी वो कमिटमेंट था। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ काल कुछ परिस्थितियों ने तुम्हें ये ताकत दी कि तुम एक कमिटमेंट कर पाओ। लेकिन जब काल और परिस्थितियां बदलती है तो हमें हमारे कमिटमेंट को भी क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। तो जब काल परिस्थितियां बदली, जहां पे तुम्हें तुम्हारे कमिटमेंट को बदलने की जरूरत थी, फिर भी तुमने जब अपने कमिटमेंट को नहीं बदला तो वही तुमसे क्या हुई, सबसे बड़ी गलती। तो यहां पर इस केस के अंदर भी थोड़ी सी गड़बड़ है कि हमने जो उस लड़की के साथ में जो कमिटमेंट किया था, उस टाइम की परिस्थितियां क्या थी, अलग थी। सिचुएशंस क्या थी, अलग थी। उस समय हमें यह नहीं पता था कि मेरे पेरेंट्स यहां पे सहयोग करेंगे, उसके पेरेंट्स इस मामले में सहयोग करेंगे, ये बात हमें अच्छे से पता नहीं थी। फिर मेरे पेरेंट्स जब इमोशनल प्रेशर क्रिएट करेंगे तो क्या मैं उस इमोशनल प्रेशर में टिक पाऊंगा? क्या मेरी इमोशनल लर्निंग जो है, इमोशनल कंडीशनिंग है, इतनी स्ट्रांग है कि मेरे अगर पेरेंट्स विरोध करेंगे तब भी मैं क्या इस बात पर रुक पाऊंगा क्या कि जो मैंने उसके साथ में कमिटमेंट किया? क्या उस लड़की के साथ में जो आपने कमिटमेंट किया, वो लड़की जब उसके पेरेंट्स उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे, इमोशनल प्रेशर क्रिएट करेंगे, क्या वो उस इमोशनल प्रेशर में टिक पाएगी? जब आपने शुरुआती ये कमिटमेंट किया था, क्या इन सब चीजों का हमें पता था? हमें बिल्कुल भी पता। उस समय जो कमिटमेंट किया गया था उस समय के कुछ अनुकूल परिस्थितियां थी, उन अनुकूल परिस्थितियों में वो कमिटमेंट किया गया। परिस्थितियां बदली तो कमिटमेंट को भी बदलने की जरूरत है, कमिटमेंट को भी रिवाइज करने की। अब जब परिस्थितियां ऐसी हो गई है कि यहां पर आपके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे, आपके पेरेंट्स साथ नहीं दे रहे, और जब वो आपका साथ नहीं दे रहे तो आप अपने लिए इतना स्टैंड क्रिएट नहीं कर पा रहे कि आप अपने पेरेंट्स के इमोशनल प्रेशर को क्या कर सके, दबा सके, या इमोशनल प्रेशर को डील कर सके। तो हमें यहां पर अपने कमिटमेंट को रिवाइज करने की जरूरत है कि भाई ठीक है, उस समय अनुकूल परिस्थितियां थी, जैसी सिचुएशंस थी, तो उन सिचुएशन के अंदर हमने क्या किया था, कमिटमेंट किया। अब परिस्थितियां बदल गई, अब जो सिचुएशंस चेंज हो गई, तो उस सिचुएशंस के अंदर मेरे लिए वो कमिटमेंट पूरा करना पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे कमिटमेंट को रिवाइज करने की जरूरत है। भगवत गीता का सबसे बड़ा यही संदेश है कि आप किसी एक टाइम पर जो भी बात बोलते हो, उस परिस्थिति की रिक्वायरमेंट होती है। आप जो बात बोल रहे हो, अगर आप उस बात को हमेशा बोलने की अपने भीतर एक अपेक्षा रखते हो तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। आपने जो बात बोली वो किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए तो ठीक था, लेकिन हमेशा के लिए वो ठीक नहीं है। जब आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में आते हो तो रिलेशनशिप से आने से पहले आप बहुत सारी ऐसी चीजें करते हो जिससे कि रिलेशनशिप अच्छा बने और रिलेशनशिप सही दिशा में आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है तो जो आप उससे पहले कर रहे थे अब वो चीजें आप नहीं कर रहे। भाई एग्जाम जब आप देते हो, तो जब आप उसकी तैयारी कर रहे होते हो तो आप तैयारी के दरमियान अलग व्यवहार कर रहे हो, और जब आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है, क्या उसी व्यवहार को आप कंटिन्यू रख पा रहे होते हो? नहीं रख पा रहे हो, क्योंकि आपका जो व्यवहार है वो किससे बंधा हुआ है, परिस्थितियों से बंधा हुआ है। तो आपका जो कमिटमेंट वाला जो व्यवहार था वो उस परिस्थिति से बंधा हुआ था। अब जब परिस्थितियां बदल गई है तो हमें भी हमारे कमिटमेंट को रिवाइज करने की जरूरत है। तो यहां पर मेरे अंदर यह आता है कि मैंने ऐसा किया नहीं, आपने ऐसा नहीं किया, वो परिस्थितियों ने ऐसा करवाया, परिस्थितियों ने आपसे वो कमिटमेंट करवाया। अब वो परिस्थितियां नहीं है जिसमें कि वो आपसे उस कमिटमेंट को फुलफिल करवा सकती है। तो ये हमने नहीं किया, सिचुएशंस ऐसी हो गई, हालात ऐसे हो गए जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है।
जैसे भगवत गीता के अंदर जब अर्जुन के अंदर ये बोध पैदा हुआ कि मैं इनको मार रहा हूं, तो इनको मारने का पाप मुझे लगेगा, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें ऐसा अगर लग रहा है कि तुम इनको मार रहे हो तो ये तुम्हारा क्या है, वहम है, ये सत्य नहीं। हालात ऐसे हो गए हैं, सिचुएशंस ऐसी हो गई है, इस कारण से ये मर रहे हैं। अगर ये हालात नहीं होते, अगर ये परिस्थितियां पैदा नहीं होती, तो तुम तो पहले भी इनके साथ में रह रहे थे। तुम पहले भी किन के साथ रह रहे थे, कौरवों के साथ में रह रहे थे, पितामह भीष्म के साथ में रह रहे थे, सब लोगों के साथ में तुम रह ही रहे थे ना। उस समय तो तुमने नहीं मारा, अगर मारना ही तुम चाहते या मारना तुम्हारे हाथ में होता, उस समय भी तो मार सकते थे, लेकिन उस समय परिस्थितियां ऐसी ही नहीं। अब परिस्थितियां ऐसी होगी, सिचुएशनली ये क्या है, मर रहे हैं। तुम तो यहां पे क्या हो, एक माध्यम हो, निमित्त हो, तुम यहां पर करता नहीं। तो अगर आपने जो पास्ट में जो किया, अगर आप वहां पर अपने भीतर वो कर्ता वाला भाव रखते हो कि नहीं मैं मेरी प्लानिंग के तहत ये कर रहा हूं, तो क्या उस टाइम आपके अंदर ये प्लानिंग थी कि जब परिस्थितियां प्रतिकूल होगी तो उस दरमियान भी मैं क्या करूंगा, इस कमिटमेंट पर टिका हुआ रहूं। आपका कमिटमेंट पे टिके रहना ये किस पर निर्भर करता है, सिचुएशंस के ऊपर निर्भर करता है, ना कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या समझ रहे हो, इस बात पर निर्भर नहीं करता। तो एक तो हमें ये अपने कॉग्निशन को इंप्रूव करना है, यहां पर ये वाली सीबीटी का प्रैक्टिस करना है। दूसरा हम एक और गलती यहां पर कर रहे हैं, वो है एस्केपिज्म की गलती, कि भाई एक जगह एक्सपीरियंस खराब हो गया तो अब सारी लड़कियों के साथ में खराब होगा, मैं उनके साथ में भी खराब कर रहा हूं। हम उनके साथ में खराब नहीं कर रहे, हम उनसे भाग रहे हैं। तो हमारे भीतर ये जो खराब वाला जो थॉट है, जो हमारे भीतर ये खराब वाला जो इमोशंस है, वो इमोशंस और क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है। यार हमने जानबूझ के ये सारा कुछ गड़बड़ किया, हमने जानबूझ के ये सारा कुछ गड़बड़ नहीं किया, हालात ऐसे हो गए थे जिसके कारण से ऐसा। मैं तो ऐसा नहीं करना चाह रहा था, मैं तो बेहतर ही करना चाह रहा था, मैं तो बढ़िया ही करना चाह रहा था। तो जब मेरी चाहत अच्छे की थी, तो फिर मैं इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार क्यों ठहराऊं। तो मैं बाकी जो लड़कियां हैं उनसे एस्केप ना करूं, एक्सपोजर बढ़ाऊं। अगर परिस्थितियां ऐसी हो रही है कि भाई ठीक है मुझे किसी और नई लड़की से बातचीत करनी, तो मैं बातचीत करूं। उसके साथ में हालात ऐसे हो रहे हैं कि मुझे शादी करने की जरूरत है, घर गृहस्थी बसाने की जरूरत है, तो मैं उस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ूं। अगर मैं इस तरह से इसका अभ्यास करता हूं सीबीटी का, तो धीरे धीरे हमारे दिमाग के अंदर जो रियलिटी है परिस्थितियों की, वो रियलिटी क्या होगी, मजबूत। और जब रियलिटी मजबूत होगी, तो धीरे धीरे हमारा मन क्या होने लग जाएगा, स्थिर होने लग जाएगा, अच्छा महसूस होने लगेगा। और जब मन अच्छा होगा, स्थिर होगा, तभी मन को क्या मिलेगी, शांति। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।